मैं रात को 2 बजे सोता, सुबह 7 बजे उठ जाता। मतलब वैसे ही बहुत टेंस माहौल चल रहा था। कथनी और करनी में अंतर वाली जो बात है वो बिल्कुल नहीं थी वहाँ पे। और वहाँ का मेस का मैनेजमेंट, वहाँ का जो मेनू है बच्चों के लिए वो भी काफ़ी अच्छा था, और फैकल्टी उन्होंने काफ़ी अच्छी रखी हुई थी। भाई इंजीनियरिंग कर रहा है तो फिर मैं सोचा सेम फील्ड में जाने में क्या फ़ायदा। फिर कम से कम बच्चे को आपको हर 10 दिन से 5 दिन से आपको बच्चे को जो है मोटिवेट करते रहना, उसकी समस्याओं को समझना कि भाई कोई चीज़ उसकी समस्या है तो उसका समाधान भी करवाओ। मेडल्स की वो कीमत बढ़ गई कि मतलब पहले आसानी से मिल जाता था, ठीक है, बाद में ये मुश्किल से हो गया। तब जाके इसको लेने में मज़ा आता था। शरारती भी नहीं था, थोड़ा लगता था कि लेजी टाइप में। तो इसका थोड़ा सा ऐसे था। पेपर ख़त्म हुआ, फिर मैं आसपास का माहौल देखा तो काफ़ी सब एकदम शांत थे। पता नहीं, मेरे को हंसी आ रही थी उसको देख के। फिर प्रिंस का भी इसमें हाथ है काफ़ी, क्योंकि वैसा वो एनवायरनमेंट देते हैं वो लोग। बिल्कुल कंसिस्टेंट रहते हैं और डिसिप्लिन रहते हैं। भाई डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी साथ ही चलती है। तार लगाते थे उसके, और ऐसे तो चार्जर होता था, तो फिर चार्जर को लपेट के तो पिन लगा के वो चार्ज होता था। अब क्या होता था, अगर वो तार टच हो गया तो क्या ऐसे मतलब शॉर्ट हो जाता था, तो वहाँ से लाइट चली जाती थी। वैसे ही वार्डन को पता जाता था, वो आ जाता था। तो बस यही ध्यान रखना होता है कि वो तार आपस में टच ना हो। टिप्स पे होना चाहिए, ट्रिक्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, हर छोटी छोटी चीज़ याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी के एक कोना याद होना चाहिए कि कहीं से भी बिल्कुल किसी भी कोने से उठा के सवाल पूछ देते। 12th के साथ में पहले चांस में पहला ही बच्चा है गाँव का। मतलब वो मेरे साथ चलते थे, उनका हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था। पर वही वो पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने लास्ट में उम्मीद छोड़ दी। प्रिंस का मैं जब 10वीं क्लास में बच्चे को डालने गया तब मुझे वहाँ ऐसा लगा था कि शायद बच्चा यहाँ पे पता नहीं एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन जो है ऋषि ने काफ़ी अच्छा वहाँ पे जो है महसूस किया। क्लास में आप बैठे हो, साइड में कोई बच्चा सो रहा है, तो मैं क्या उसको परेशान करता था, उठ जा उठ जा उठ जा। अब मान लो गलती से मेरे को कभी नींद आई तो क्या करेगा, मेरे को उठाएगा। बिल्कुल। अब ये मेरे को अच्छा लगता था कि चलो कोई तो अच्छी चीज़ है। मैं पढ़ाता था इसको फिज़िक्स, तो मेरे को इसके साथ बैठ के सॉल्व करता था सवाल। तो मुझे पता तो था कि ना उसमें उतना मेंटल कैलिबर है कि वो एग्ज़ाम आराम से निकाल सकता है। मन नहीं करता अंदर से, वो नहीं होता, फीलिंग नहीं आती कि पढ़ लेते हैं अपन। ऐसे कोई फिर टोक देता है ना सामने से कि पढ़ ले, तो नहीं। पीसीबी का भी बहुत अच्छा मटेरियल है कि मतलब वो अगर सॉल्व कर पा रहा है बच्चा, तो मैं नहीं मानता कि पेपर में उसके नंबर नहीं आएंगे। 120 लाख बच्चे बैठते हैं, अगर उनमें ये सोचे कि यार जो है गवर्नमेंट सीट तो बहुत ही कम ही है, 50,000 के आसपास ही है, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप इस चीज़ को सोचते रहोगे तो आपको सफलता हाथ लगने वाली नहीं है। हमारे हॉस्टल में से फ़ोन अलाउड नहीं था जी। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो अब अलाउड नहीं है, और अगर बच्चा रख रहा है तो वो बस बर्बाद ही होगा। हम कोटा जैसे शहर से, बड़े शहर से ये खबरें आए दिन सुनते रहते हैं। सर आप भी सैकड़ों बच्चों को पढ़ा है, आपका अनुभव क्या कहता है कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? टीचर्स का दबाव होता है, घर वालों का दबाव होता है? चूटियाँ वल्ली कभी ऐसे सर पे मार के भाग गया कि भाई चलो चलो, तो और किस दिन मेरा मन नहीं करता यार आज नहीं जा रहा, तो वो धक्के मार के निकाल देते। पेपर का लेवल हाई है लेकिन हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं है, तो वो बच्चा जरूर डिप्रेशन थोड़ा सा फील करता है। प्रिंस का ये रहा कि वहाँ एजुकेशन मतलब दिन भर वही उसी में रहता है, तो इसका उससे बहुत फर्क पड़ा है। बच्चों को अगर आपने कहीं पे भी हॉस्टल में हो, चाहे आप साथ रहकर पढ़ाओ, लेकिन जब तक बच्चों को आप खुद टेकल नहीं करोगे तो आपका बच्चा सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो चीज़ मना कर रखी है उसको करने में मज़ा तो आता ही है। इसका ये था कि जब भी मैम से मैं शिकायत करती, मैम हमेशा मेरे को सुनाती थी कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, कर लेगा। अब मान लो बिल्कुल ही दिमाग भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंसिस्टेंटली रोज़ एक चीज़ करते रहोगे तो वो पाइल अप होकर एंड में रिजल्ट देती ही देती है। मतलब आप प्रेशर डालोगे स्टार्टिंग में तो उसको फिर यही फील होगा कि आगे जाके वो हाथ खड़े कर सकता है कि भाई हो गया मेरे, तो आप लोगों ने बोला था, देखो अब नहीं हो रहा मेरे से। कहते हैं जब हौसला, जिद, जुनून हो तो कोई भी मंजिल हो वो आसान ही लगती है, और आज ऐसा ही करके दिखाया है ऋषि ने। नागौर के एक छोटे से गाँव से आता ऋषि नीट 2025 में अब डॉक्टर बन गया है। उसने जिस संस्था से पढ़े वहाँ हर 5वां बच्चा डॉक्टर बना है। पीसीपी सीकर 850 से ज़्यादा बच्चे अब की बार नीट 2025 में सेलेक्ट हुए। इनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं, भाई, मम्मी, पापा और खुद ऋषि। तो जानते हैं ऋषि से उनके संघर्ष की कहानी कि नीट 2025 में क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने कितनी रातों की नींद गंवाई है, कितनी मेहनत की है। ऋषि सबसे पहले तो आपका स्वागत है बोल हिंदुस्तान में। कैसा लग रहा है डॉक्टर बनकर? नाम क्या आगे डॉक्टर लगना? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये कब सोचा था कि मेरे को डॉक्टर बनना है? ये 10वीं बोर्ड के बाद आया दिमाग में कि चलो डॉक्टर बनते हैं आपकी। अच्छा, आपके दिमाग में है या आपके पेरेंट्स के दिमाग में है? मतलब दोनों कह सकते हैं आप। अच्छा। कि पेरेंट्स ने बोला, फिर मेरे को भी लगा हाँ डॉक्टर। अच्छा, तो उस समय 10th के बाद जब अपन सब्जेक्ट लेते हैं, मैथ लेते हैं, आपके भाई मैथ से हैं और IIT में पहुंच गए, पापा टीचर हैं, तो आपने बायो क्यों लिया?
ऐसे भाई इंजीनियरिंग कर रहा है तो फिर मैं सोचा सेम फील्ड में जाने में क्या फ़ायदा फिर। अच्छा, एक इंजीनियर बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, ऐसा? हाँ। चलिए ये बताएं, जब 2025 का आप पेपर देने गए थे, और मैं अधिकतर बच्चों से यही पूछता हूँ, क्योंकि पेपर जिस समय दिया था तो बच्चे बाहर निकले तो डिप्रेशन में थे कि यार अब की बार क्या पता हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पिछली बार तो 720 वाले ही बहुत थे, 700 से ऊपर बहुत थे, 600 से वाले नंबरों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था जिसके 600 नंबर आए थे। अब की बार आपको कैसा लगा था जब पेपर दिया आपने, आपके हाथ में पेपर आया उस समय? ये मतलब मैं जब वहाँ पहुँचा ना तो उस टाइम हम 1 घंटे पेपर के स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले ही पहुँच गए थे। ठीक है। तो हम वहाँ जाके बैठे और ऐसे पानी वानी पिया, शांत वांत हुए। ठीक है। फिर ऐसे बीतता गया, चलो आती गई घड़ी। फिर हमने ऐसे पेपर उठाया। पेपर उठाने के बाद ऐसे था कि मैं पहले बायोलॉजी अटैम्प्ट करता हूँ, तो मैंने बायोलॉजी अटैम्प्ट करी। फिर मैंने केमिस्ट्री पे आया, फिर मैंने फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में मैंने 3-4 ऐसे क्वेश्चन किए। फिर मैंने देखा कि ये थोड़ा हार्ड हो रहा है पेपर, तो मैं क्या बायो में क्वेश्चन छोड़ता हुआ आ रहा था। तो मैं सोचा कि अब फिज़िक्स में टाइम वेस्ट किया तो सब कुछ हो जाएगा ख़त्म, तो मैं पहुंचा बायो पे डायरेक्ट। फिर मैंने बायो की पूरी, फिर जो केमिस्ट्री बची थी वो की पूरी। अब मेरे पास बचा था सिर्फ 1 घंटा फिज़िक्स के लिए, तो मैंने वो क्वेश्चन ढूंढा जो सबसे आसान से हो रहा था। तो मैं ऊपर से स्टार्ट किया, तो चलो ठीक है, एक आध झटका में मैंने फिज़िक्स ही पीछे से चालू कर दी। 45 से किया, फिर मैं पहुंचा, फिर ऐसे करते करते। कैसे कंसेप्ट ज़्यादा थे, लेंदी था पेपर, कैसा पेपर था? ऐसा मतलब लेंदी कह सकते हो आप, कॉन्सेप्ट भी थे, मतलब कॉन्सेप्ट ही उसको लेंदी बना रहे थे। और ऐसे ही मतलब पेपर था नहीं 3 घंटे का मेरे लिए। तो उस पेपर में ऐसा लग रहा था कि यार फिजिक्स इतनी टफ आ रही है, नहीं हो पाएगा अगर फिजिक्स को अच्छे से नहीं किया तो? मतलब ऐसा लग तो नहीं रहा था, मेरे को लगा कि अब की बार फिजिक्स हार्ड आई है तो कट ऑफ अपने आप नीचे जाएगी, मतलब पेपर में ही सोच रहा था मैं ऐसा। अच्छा, सबके लिए सोच लिया आपने कि सबके लिए ही होगा फिर ऐसा? हाँ, फिर ऐसे पेपर ख़त्म हुआ, फिर मैं आसपास का माहौल देखा तो काफ़ी सब एकदम शांत थे। अच्छा। पता नहीं, मेरे को हंसी आ रही थी उसको देख के। फिर आपको हंसी आ रही थी, लोग मायूस थे? हाँ। फिर क्या, हम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद ऐसे वो वही पेरेंट्स आए हुए थे लेने के लिए। हमारा सेंटर आया था 80 किलोमीटर दूर वहाँ प्रिंस से। तो हम बस में बैठे, तो हम रात को पहुँचे थे। रात को हम पहुँचे तो उधर पहुँचे, फिर कोई मतलब ऐसे सब कुछ शांत था, कुछ नहीं हो रहा था, खामोश माहौल था। तो बस इसी को देखते रहे। फिर अब सोचा कि अब क्या ही हो सकता है, तो आंसर की मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ऐसे आंसर की मिलाने के लिए ऐसे साइड में वो बच्चा था 11th क्लास का, उसको दे दी। सब ऐसे छुप छुप कर आंसर की मिला रहे थे? हाँ, ऐसे मतलब हम तो बहुत लेट पहुँचे थे, हमें तो किसी और का पता नहीं, पर हम थे जो, मैं तो अपना क्वेश्चन पेपर किसी और को दे दिया, उसने चेक करके दे दिया था मुझे। उसने बताया थे 565 करीब आ रहे हैं। फिर क्या लगा कि 565 में हो जाएगा अब की बार? मतलब उस टाइम तो नहीं लगा था कि चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर ऐसे आसपास मैंने देखा जो मेरे साथ वाले थे जो ठीक ठाक थे पढ़ने में, उनके भी नहीं आ रही ज़्यादा, तो मेरी भी थोड़ी खुशी हुई कि चलो ठीक है, अकेला मैं ही नहीं हूँ, और भी सब शामिल है इस सफ़र में। कैसा प्रिंस ने आपको 1 साल जो आपने मेहनत की नीट के लिए, लगातार आप 10 से शायद प्रिंस में हैं, मेहनत कैसा लगा? 1 साल का सफ़र कैसा रहा? क्या रूटीन था? जो अब नीट एस्पिरेंट हैं वो आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। आप जो बताएंगे वो उन कदमों पे चलेंगे ताकि आने वाले 26 का जो पेपर हो उस हिसाब से वो भी तैयारी करें। तो आपका क्या शेड्यूल था? जब क्लासेस चलती थी तो हम सुबह वही 5 बजे उठ जाते थे, 6 बजे क्लास होती थी, सुबह वाला बैच था हमारा। तो हम क्लास लेके अटेंड करके आते। तो उस टाइम में से था कि हम स्टार्टिंग में सिविल हाउस में थे, तो उधर पहले गेम्स वाला सिस्टम हो जाता था, आधे घंटे हम खेल लेते थे, फिर हमें सेल्फ स्टडी कराने बैठा दिया जाता था। तो फिर ऐसे मतलब ये हमारी सेल्फ स्टडी कर रही रहती थी उस टाइम, 3, 4, 5 ऐसी रहती थी, ज़्यादा नहीं रहती थी। 12 बजे लोग करते थे बच्चे उस टाइम भी। तो फिर हम आए ब्रेनी कैंपस में। ब्रेनी कैंपस में उस टाइम काम चल रहा था, पर हमारा हॉस्टल बन गया था तो हम उधर शिफ्ट हो गए थे। हम ऊपर वाले क्लासरूम में बैठते, फिर वही थोड़ी बड़ी उस टाइम वहाँ पे सेल्फ स्टडी बढ़ा दी गई, और वहाँ करण सर थे, सुपरिटेंडेंट अकेडमिक हेड दोनों ही थे। फिर ऐसे मतलब क्लास चलने लगी, फिर हम भी सेट हुए वहाँ पे ब्रेनी वाले कैंपस में। वहाँ पे फिर वहीं 5 घंटे, फिर मैं भी एक आध बार 12 बजे गया। फिर मैं सोचा अपने से 12 बजे तो पार पड़ेगी नहीं। फिर ऐसे मतलब 5 बजे का चलता रहा। फिर हुए ऐसे बैच शफल होता है ना लास्ट में कि रिवीजन होगा अब, तो उस टाइम रिवीजन में बैच शफल हुए। मैं वो फर्स्ट वाले में चला गया, और मतलब मेरे ज़्यादातर दोस्त आ गए फर्स्ट वाले में। हम फिर वही ऐसे बैठते क्लास में बढ़िया, वो एकेडमिक हेड पुनीत सर पढ़ाने आते। उसके बाद क्या रिवीजन में तो ऐसे ही चलता रहा कि 5 घंटे करते, कभी रात के 12 बजे जाते, पेपर पास आता ज़्यादा तो हम बढ़ा रहे अपनी सेल्फ स्टडी, लेबर भी ज़्यादा कर रहे हैं।
पेपर मतलब रिवीजन जैसे ही ख़त्म हुआ, क्लासें हमारी ख़त्म हुई, तो हुई थी पूरे दिन की सेल्फ स्टडी। ठीक है। हमें क्लास में बुला लिया जाता था। कुछ हम थे 150 बच्चे, 150 बच्चों को बुलाते थे, अलग अलग क्लास में से बैठा देते थे, ज़्यादा भीड़ रहती नहीं थी एक क्लास में, और हम सब बैठ के पढ़ते थे। अब ऐसे था कि ये चला था लास्ट के कुछ महीने चला था, तो ऐसे सर ने लास्ट के महीने में क्या कर दिया था कि रात के 2 बजे तक भी सेल्फ स्टडी कर दी थी। अच्छा, तो उसमें भी जाने लग गया था मैं। तो मतलब लास्ट के महीने में तो 2 बजे तक भी गया मतलब था। रात को आपने ना रात देखी ना दिन देखा, बस जैसे जैसे पेपर नज़दीक आया आपने अपना समय बढ़ा दिया। हाँ, फिर ऐसे मतलब मैं रात को 2 बजे सोता, सुबह 7 बजे उठ जाता, मतलब वैसे ही बहुत टेंस माहौल चल रहा था। फिर लास्ट के 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने 10 बजे वापस सोना चालू कर दिया कि अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, जब भी ये तैयारी करते हैं तो क्या डिप्रेशन होता है? क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड ही एजुकेशन से रिलेटेड रहा है सब। कोई टेंशन डिप्रेशन कुछ ऐसा हुआ, कभी फील हुआ कि यार नहीं होगा तो घर पे क्या बोलेंगे, भाई तो ऑलरेडी IIT में सिलेक्टेड है, डॉक्टर नहीं बना? मतलब ऐसे कभी डिप्रेशन आता तो दोस्तों के साथ चले जाते, बढ़िया टाइम पास ऐसे। अच्छा। ऐसे कैंटीन पे चले जाते, कभी आइसक्रीम खा ली ऐसे, तो ऐसे डिप्रेशन कम हो जाता था। और ज़्यादा लोड ऐसे लेना नहीं होता है वहाँ पे। और ऐसे मतलब कोई टीचर कोई बात बोल देता है तो मतलब अंदर से ऐसे होता है, यार ऐसे तो कैसे बोल दिया। तो फिर वही होता है कि अगले पेपर में करेंगे, तो वो जोश अलग होता है। अभी मैं आपके पापा से बात कर रहा था तो कहा कि बहुत से ऋषि ने मेडल्स भी लिए हैं। ये जो मेडल्स वाला सीन है प्रिंस में, ये कैसा है? ये कितना मोटिवेट करता है बच्चों को? ये मेडल्स वाला सीन तो ऐसे था कि पहले तो बहुत ऐसे था कि ठीक ठाक मोटिवेशन मिलता था, एंड में जाते जाते फिर मेडल्स की वो कीमत बढ़ गई कि मतलब पहले आसानी से मिल जाता था, ठीक है, बाद में ये मुश्किल से हो गया। अच्छा। तब जाके इसको लेने में मज़ा आता था। पहले तो चलो ठीक था, बाद में अच्छा हुआ ये। बिल्कुल, मैं दोबारा बात करूँगा आपसे। आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, बच्चों को आपने अच्छी दिशा दी, एक को इंजीनियर बना दिया, एक को डॉक्टर बना दिया। कैसा फील हो रहा है? सर मुझे जो है बहुत अच्छा फील हो रहा है कि दोनों ही बच्चों ने वो काफ़ी मेहनत करी। बड़े बच्चा जो है जयपुर एलन में था, वहाँ से इसने कोचिंग करी और पहले अटैम्प्ट के अंदर अपीयरिंग के अंदर ही जो है ये सिलेक्ट हो गया। तो ये परिवार के लिए, गांव के लिए बहुत ही खुशी का मतलब समय था। सब लोगों ने जो है खूब बधाइयाँ दी हमें। अब छोटे बच्चे का नंबर था तो इसको जो है हमने स्प्रिंट्स में डाला, और यहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का मैनेजमेंट जो स्टाफ है, एकेडमिक स्टाफ है, और जो भी लोग जो इन्वॉल्व है, जो भी इसको जो है एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए जो मोटिवेट करते रहे, मैं उन सबको जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक प्रिंस का, मैं जब 10वीं क्लास में बच्चे को डालने गया तब मुझे वहाँ ऐसा लगा था कि शायद बच्चा यहाँ पे पता नहीं एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन जो है ऋषि ने काफ़ी अच्छा वहाँ पे जो है महसूस किया। और कभी भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई इसकी कि भाई जो है कोई जो है बच्चों के साथ कोई झगड़ा है कि या कोई इस तरह की कोई गलत एक्टिविटी के अंदर कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। और अच्छे से जो है उन्होंने मैनेज किया, मोटिवेट करते रहे। और जो है इसके लिए मैं प्रिंस का जो स्टाफ है उनको बहुत ही जो है धन्यवाद जो है देना चाहता हूँ। हम बड़े बड़े होर्डिंग्स में पढ़ते हैं, देखते हैं कि सिकर आए और सिकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो क्या आपने वाकई वो कैंपस देखा था, पूरा विजिट किया था इनका? जब शुरू में ही जो हम 10th क्लास में जब इसका एडमिशन कराने गए थे, तब मैंने जो है वो उनके जो परिसर को पूरा जो है हमने विजिट किया। मेरी जो है वाइफ और सब लोग साथ में थे, और जो है हमने देखा कि वहाँ पे जो है सारी फैसिलिटीज़ और जो दिखावे में और जो है कथनी और करनी में अंतर वाली जो बात है वो बिल्कुल नहीं थी वहाँ पे। और वहाँ का मेस का मैनेजमेंट, वहाँ का जो मेनू है बच्चों के लिए वो भी काफ़ी अच्छा था, और फैकल्टी उन्होंने काफ़ी अच्छी रखी हुई थी। फिर डिसिप्लिन, जो सबसे बड़ी जो बात है कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, वो बिल्कुल सही है कि वहाँ पे क्या है कि बच्चों को जो है एक मोटिवेट करते रहना, साथ साथ में डिसिप्लिन में रखना कि भाई बच्चा कोई अननेसेसरी इधर उधर बाहर नहीं निकल जाए। और स्ट्रिक्टली मतलब वो रूल्स फॉलो करते थे, जैसे 2 ही नंबर दिए हुए थे बातचीत करने के लिए, तो वो कार्ड से पेरेंट्स को केवल कॉल कर सकता था बच्चा, और कहीं इधर उधर किसी को भी दूसरे को कॉल नहीं कर सकता था। और इस तरह से जो है बच्चे को मोबाइल फ़ोन से दूर रखना, और बराबर रेगुलर क्लासेस, और इसके अलावा जो डाउट क्लासेस लगती थी उसमें बच्चा क्या है जाकर वहाँ पे जो है अपने डाउट वगैरह क्लियर कर लेता था। इसके लिए प्रिंस का जो स्टाफ है, स्पेशली सुंडा जी एंड टीम, मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आप बिल्कुल एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, आपने भी सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया है, देखा है। अपने बच्चे में हुनर बचपन से आपने देख लिया था कि ये बच्चा भी? जब ये 10th में आया, 9th पास करके, पहले ये आर्मी स्कूल में था मतलब जयपुर में, तो इसके जो है मार्क्स वगैरह जब इसके टीचर से वगैरह वहाँ मिलता था तो वो हमेशा ये बोलते थे कि बच्चा जो है वैसे दिखने में कि मतलब जो है लगता है कि ये पढ़ता नहीं है, लेकिन जो है जो चीज़ लगता कैसे नहीं, हाँ ऐसे कि भाई जो है, लेकिन टीचर इसके कभी भी एकेडमिक के संबंधित कभी भी कंप्लेन नहीं किए कि भाई इसके मार्क्स वगैरह कभी कम आए।
लेकिन जब ये नीट के पेपर में बैठ रहा था तो मैं भी थोड़ा सा शुरू में नर्वस था कि इसके मार्क्स जो है वो पिछली बार जो है 720 में से 720 वाले 67 स्टूडेंट्स थे। तो इसके जो मार्क्स टेस्टों में चल रहे थे वो 650 प्लस 660 के आसपास आ रहे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई हो सकता है कि कुछ या तो इसका हो ही जाए या हो सकता है 2-4 नंबर से रह जाए। लेकिन जो है बच्चे ने लास्ट में जो है जैसा मैंने मोटिवेट करके आते थे, मैं इसको 15 दिन से वहाँ जाता था प्रिंस स्कूल में बरेनी के हॉस्टल में, तो वहाँ पे जो है इसको मोटिवेट करके आता था और उसने जो है मेहनत करी। और सबसे बड़ी बात है हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे जो माँ बाप है, उनका आशीर्वाद रहा हमेशा ही। तो जो है मैं उनको भी जो है इसके लिए क्रेडिट के लिए उनको भी बोलना चाहूँगा, और स्पेशली मेरी मिसेज जिन्होंने भी जो है इसकी बहुत केयर करी उसको। मैं उन तमाम पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सर हैं वो प्रिंसिपल हैं, तो एक सरकारी जॉब होने के बावजूद भी वो अपने बच्चे को हर 15 दिन में 7 दिन में एक बार संभालने ज़रूर जाते थे। सर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में डाल देना ही बच्चे को सक्सेस मानते हैं या फिर उनकी पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होती है, वो थोड़ा जी सर, इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो है बच्चों को अगर आपने कहीं पे भी हॉस्टल में हो, चाहे आप साथ रहकर पढ़ाओ, लेकिन जब तक बच्चे को आप खुद टेकल नहीं करोगे तो आपका बच्चा सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि बच्चे ने क्या चीज़ पढ़ रहा है, क्या कंसेप्ट है, उसको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, या आ रही है तो हो सकता है वो अपनी समस्या वो अपने जो है फैकल्टी को नहीं बता पाए, आपको वो अच्छे से बता पाएगा। जाता है बच्चा, हाँ, तो वो क्लास में जो है पूछ नहीं पाता, कई सारी बातें जो है क्लास में नहीं पूछ पाता, वो आपको बताएगा। आप जाकर जो है फैकल्टी से डिस्कस करोगे, उसको बार बार मोटिवेट करते रहोगे, बच्चे से मिलते रहोगे, उसकी समस्याओं को जो है पता करते रहोगे। इसमें जो है पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हो सकता है कि आप जो है एकेडमिक चीज़ों को आप नहीं जानो, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में हो सकता है इसके कुछ टॉपिक है मुझे नहीं आते हैं, तो वो कोई बात नहीं होती, लेकिन कम से कम बच्चे को आपको हर 10 दिन से 5 दिन से आपको बच्चे को जो है मोटिवेट करते रहना, उसकी समस्याओं को समझना कि भाई कोई चीज़ की समस्या है तो उसका समाधान भी करवाओ, चाहे वो एकेडमिक्स से संबंधित हो और चाहे वहाँ पे रेजिडेंस के अंदर कोई भाई मेस के खाने से संबंधित हो, लेकिन उसकी जो समस्याओं का आपको जो है बराबर जो है उससे पूछते रहना है और उसकी समस्या का समाधान करते रहना है। तो इस तरह से जो है बच्चों को अगर आप मोटिवेट करोगे तो ज़रूर बच्चा जो है सफलता प्राप्त करता है। सर ऐसे एग्ज़ाम देखते हैं अक्सर, जैसे IIT, JEE, UPSC की, RS की, इन एग्ज़ाम्स में बच्चे अक्सर डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और हम कोटा जैसे शहर से, बड़े शहर से ये खबरें आए दिन सुनते रहते हैं। सर आप भी सैकड़ों बच्चों को पढ़ा है, आपका अनुभव क्या कहता है कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? टीचर्स का दबाव होता है, घर वालों का दबाव होता है, या फिर कोई गलत संगत में उनका? बच्चे इसमें 3-4 फैक्टर है। देखो बच्चे की एक तो क्या है कि अगर अपनी जो कंपटीशन लेवल है वो आज जो है कंपटीशन लेवल का, आप किसी भी एग्जाम में बैठो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत हाई फाई है। अब कंपटीशन का लेवल हाई है तो बच्चों की अगर हमारी मेहनत है, अगर हमने उस लेवल की कर रखी है, उस बच्चे को तो जो है एग्जाम में ज़्यादा कोई कठिनाई महसूस होती नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने का लेवल, जैसे मान लो पेपर हार्ड आ रहा है या पेपर का लेवल हाई है लेकिन हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं है, तो वो बच्चा ज़रूर डिप्रेशन थोड़ा सा फील करता है। तो मैं उन बच्चों को तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो है जो बार बार उसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप चीज़ों को समझना इस क्लास के अंदर वो अलग चीज़ है, घर में आकर आप उसको रिवीजन करो। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वो आप अपनी जो चीज़ों को फैकल्टी है या जो भी आपके जो पढ़ाने वाले हैं उनके सामने उस चीज़ों को रखो, तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। अब बहुत सारे बच्चे जो है कि कंपटीशन को देख कर ये जो है डरने लग जाते हैं कि यार उस परीक्षा में तो इतने सारे कैंडिडेट बैठे हैं। अभी आप नीट का एग्जाम्पल ले लो, 24 लाख बच्चों के आसपास 23-24 लाख बच्चे बैठते हैं। अगर उनमें ये सोचे कि यार जो है गवर्नमेंट सीट तो बहुत ही कम ही है, 50,000 के आसपास ही है, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप इस चीज़ को सोचते रहोगे तो आपको सफलता हाथ लगने वाली नहीं है। आपको तो भाई 50,000 में तो सीट एक ही चाहिए आपको, तो आपको है बिल्कुल, तो एक सीट के लिए आपको काम करना है, उसके लिए आपकी तैयारी जो है भाई 100% आपकी जो है परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका नंबर आएगा। और ऐसे जो है बिना तैयारी किए बिना अगर हम एग्जाम में बैठते हैं तो उसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं रहता है। बिल्कुल सर। तो हाँ जी बताएं। तो रिविज़न करते रहें, और जो है मैं उनके लिए यही कहूँगा उनको कि आप रिविज़न करते रहें, चीज़ों को समझते रहें, कॉन्सेप्ट समझते रहें, और लिखने का अभ्यास जो सबसे बड़ी जो चीज़ है। चलो ये तो ऑब्जेक्टिव पेपर था, लेकिन जैसे अभी RS वगैरह का जो पेपर होता है वो उसमें जो है RS मेंस के अंदर जो है सब्जेक्टिव पेपर होता है। अब उसमें आपकी लैंग्वेज कैसे लिख रहे हो, कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही है, और जो है कम समय के अंदर मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और सही तरीके से लिखना, ये चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर, मैं आपसे और बात करूँगा बीच में। भाई जब इंजीनियर बन गया था तो ऐसे सोचा था कि छोटे भाई को इंजीनियर बनाते हैं या फिर जो बनना चाहे वो? नहीं, मैं ऐसा खुद से कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता था। मतलब उसके ऊपर खुद पे ही चूज़ करना था उसे, और खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी कि भाई मैंने इस चीज़ को चूज़ किया, तो आगे जाके मतलब आप प्रेशर डालोगे स्टार्टिंग में तो उसको फिर यही फील होगा कि आगे जाके वो हाथ खड़े कर सकता है कि भाई हो गया मेरे, तो आप लोगों ने बोला था देखो अब नहीं हो रहा मेरे से, तो अब
तो वही खुद बच्चे को चूज़ कर देना चाहिए ये चीज़। तो बाकी ऋषि का ऐसा है कि मेरा तो चलो यहाँ बहुत मेरे 4-5 महीने में एक बार आना था क्योंकि कॉलेज दूर है मेरा। तो ऐसा उसमें भी ऋषि कई बार कम ही मिलता था, हर हॉस्टल ही रहता था। मतलब जब भी ये पर मिलते थे तब मैं पढ़ाता था इसको फिज़िक्स, तो मेरे को इसके साथ बैठ के सॉल्व करता था सवाल। तो मुझे पता तो था कि ना उसमें उतना मेंटल कैलिबर है कि वो एग्ज़ाम आराम से निकाल सकता है। पर ऐसे बहुत बच्चे हैं, मतलब बहुत बच्चों में ऐसा होता है कि बहुत मेंटल कैलिबर होता है। पर मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है सबसे बड़ी की है, कि मतलब आप में होगा, आप में भले ही दिमाग होगा, आप मान लो बिल्कुल ही दिमाग भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंसिस्टेंटली रोज़ एक चीज़ करते रहोगे तो वो पाइल अप होकर एंड में रिजल्ट देती है। तो इस चीज़ का बस ये चीज़ मेंटेन करने का मुझे एक ही ऋषि का था कि बस एंड में जाते जाते बस ये ना हो जाए कि अब नहीं हो पा रहा मेरे से ये चीज़। तो वो चीज़ मेंटेन एक तरह से मैं बोलना चाहूँगा कि वो प्रिंस का भी इसमें हाथ है काफ़ी, क्योंकि वैसा वो एनवायरनमेंट देते हैं वो लोग। बिल्कुल कंसिस्टेंट रहते हैं और डिसिप्लिन रहते हैं। वही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी साथ ही चलती है। तो वही चीज़ है, ऋषि कंसिस्टेंट रहा, वही एंड तक रहा, वो बताता ही है। तो मतलब जैसे अब तो आईआईटी और डॉक्टर दोनों का मैं इंटरव्यू एक साथ कर रहा हूँ, तो आप दोनों वो बच्चे जो आईआईटी में जाना चाहते हैं या फिर डॉक्टर नीट में जाना चाहते हैं, कैसे क्या पैटर्न होता है? मतलब एक तो बायो वाले जो होते हैं ये फिजिक्स से बहुत डरते हैं और मैथ वाले वो केमिस्ट्री से डरते हैं। मतलब ये चीज़ तो है। हाँ, मतलब मैं स्टार्टिंग में चूज़ इसलिए करी थी कि मतलब वो बहुत लॉजिकल रहती है और सब्जेक्टिव रहती है, कि उसमें एग्जैक्ट आंसर आता है, एक चीज़ आंसर होती है कि पता होता है कि ये आंसर सही है तो ये सही है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्टिव रहते हैं बहुत, कि मतलब बहुत सारी लैंग्वेज रहती है, बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती है, तो बस वहीं बच्चा चूज़ करता है उन चीज़ों के बीच में। बाकी आईआईटी नीट में हाँ पेपर डिफरेंस लेवल तो है, क्योंकि आईआईटी के खुद के 2 लेवल में पेपर होता है। मेंस के अंदर काफ़ी ऑलमोस्ट नीट से मैच करता है लेवल, लेकिन एडवांस बिल्कुल उस पे है कि कोर कंसेप्ट के ऊपर जाकर होता है। उसमें ऐसे नहीं होता कि आपने बहुत जल्दी सवाल करना होता है, आपको सही करना होता है उसमें सवाल। तो उसमें लंबे सवाल आते हैं, उसमें वहाँ बिल्कुल कंसेप्ट में जाते हैं लोग। लेकिन नीट में तो पूरा स्पीड का गेम है बिल्कुल, कि मतलब टिप्स पे होना चाहिए, ट्रिक्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, हर छोटी छोटी चीज़ याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी के एक कोना याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी बिल्कुल किसी भी कोने से उठा के सवाल पूछ देते हैं। तो ये चीज़ डिफरेंसेस रहते हैं दोनों पेपर्स के अंदर। बस यही आगे उन जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप रेगुलरिटी रखें। एक तो आप रेगुलरिटी रखें। वही आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे आप आईआईटी की तरफ भी जाएंगे, इसमें बायोलॉजी की तरफ भी जाएंगे, आपको खुद के अंदर एक इनर मोटिवेशन होना ही चाहिए। मतलब आप फिर चाहे आपके पेरेंट्स से आपको कितना ही कुछ बोल दें, आपके खुद के अंदर ही नहीं है कि मेरे को बाद में जाके कुछ करना है, तो फिर आप खुद भी नहीं कर पाओगे। तो एक वो खुद मेंटेन करके रखना मोटिवेशन, अब वही उसी में पेरेंट्स काम आते हैं, वही की मतलब कि मोटिवेट करते ना कि आगे की लाइफ आपको सेट करनी है ऐसे करके। जैसे आप जेई की तैयारी कर रहे थे उस समय, अगर आपको लगा कि भाई यार अभी एग्जाम में पेपर से लेते हैं कोचिंग वाले, या जब आप तैयारी करते हैं पेपर्स देते हैं, या नंबर नहीं बन पा रहे हैं, या ये मिस्टेक है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ पा रहा है, क्या पता अब 1 साल में होगा नहीं होगा, और फिर जेई में तो ज़्यादा चांस भी नहीं मिलते हैं, तो उसमें जो डीमोटिवेट होता था, और उसमें बहुत से बच्चे उसका शिकार हो जाते हैं, फिर उनसे नहीं हो पाता है, वो कैसे निकले उनसे बाहर? हाँ, मतलब ये फेज़ तो हर बच्चे के मैं मानता हूँ कि आता ही आता है, कि मतलब एक ना एक दिन आके उसको ऐसा बहुत डाउन फील होने लगता है कि यार कि पिछले पेपर में कम आए, उससे पिछले में भी कम आए, अब आगे में कम आ गया, तो फिर मैं आगे क्या करूँगा। तो मतलब वही है कि वो उसकी खुद की बैटल है। मतलब वो उसको कहीं ना कहीं जाके रियलाइज़ करना ही पड़ेगा कि भाई इससे बाहर निकलना ही है मेरे को, कि अब सच क्या किया जाए, मतलब कैसे किया जाए? सच ये कि अब उसके 2 पेपर में नंबर कम आए, तो मतलब उसकी कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, उसे अंदर से पता होता ही होता है। तो मतलब अगर उसे पता है अंदर से तो कहीं ना कहीं वो काम कर ही सकता है उसके ऊपर। तो अगर उसने वो चीज़ वहाँ पे हार मान ली कि यार नहीं ये मेरे बस की नहीं है, एक बार उसके दिमाग में थॉट आ गया तो वो चेन टूट। इसलिए कंसिस्टेंसी इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब एक चेन की तरह है, कि मतलब आपने चलो आज पहला चैप्टर है, मान लो पहला दिन स्टार्ट करी मैंने फाउंडेशन की, मैंने वहाँ वो क्लियर किया, ठीक है ये समझ आया मेरे को, फिर अगला दूसरा चालू हुआ, अच्छा ये भी समझ आया, अब तीसरे में मान लो मैं अटक गया, वो मेरे से नहीं हुआ, अब मैं तीसरे में फंस गया, अब मान लो उसको सही करते करते फिर चौथा चालू हो गया, फिर चौथा चालू हुआ, फिर वहाँ तीसरे की वजह से चौथा रुकने लग गया, फिर पांचवा, तो ये बीच में चेन टूट जाती है अगर कंसिस्टेंसी नहीं है बीच के अंदर। तो वो चीज़ मेंटेन करके रखोगे तो बिल्कुल सही चलता जाएगा। क्योंकि मैं नहीं मानता कि अगर कोई बच्चा खुद की मॉड्यूल या जैसे पीसी का भी बहुत अच्छा मटेरियल है कि मतलब वो अगर सॉल्व कर पा रहा है बच्चा, तो मैं नहीं मानता कि पेपर में उसके नंबर नहीं आएंगे। तो वही चीज़ है कि वो या तो नहीं कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि भाई उसको समझना है, वो रोज़
अगर आप करते रहोगे तो आपको चीज़ समझ आ ही जाएगी। तो मतलब वही है, मॉड्यूल अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, पूरी मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि आराम से नंबर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माता जी से बात करते हैं। आपके दोनों बेटे आज सक्सेस हैं और गांव का हर कोई कह रहा है कि इंजीनियर भी हैं और डॉक्टर भी हैं एक ही घर से। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। दोनों बच्चे सक्सेस, जब से छोटे वाले का ऋषिराज का था थोड़ा टेंशन कि भाई इसका हो जाए, सेट हो जाए, क्योंकि इसका जयपुर में थे, जयपुर से बड़े वाले ने कम कर लिया था, तो इसकी तरफ से टेंशन नहीं थी क्योंकि ये कर लेता है आराम से। ये थोड़ा सा वैसे ही था, शरारती था? शरारती भी नहीं था, थोड़ा लगता था कि लेजी लेजी टाइप में। तो इसका थोड़ा सा ऐसे था। फिर गांव में आया, गांव में इतना अच्छा है नहीं यहाँ पे, फिर लैंग्वेज का भी बोलने का वो सब चेंज होने लगा। तो हमने सोचा, फिर किसी ने बताया कि भाई प्रिंस अच्छा है स्कूल, तो मैंने कहा भैया ठीक है हम ट्राई करते हैं। तो फिर इसको प्रिंस में 10th में इसको करवा दिया था एडमिशन। देखो कई बार होता है बच्चा भी अपने माँ बाप को प्रूव कर देता है, और आज इसने भी प्रूव कर दिया कि आप मेरे को लेजी लेजी कहते थे लेकिन मैंने भी अच्छे नंबर नहीं था। लेकिन शुरू से मैम वगैरह जाते थे, मैं पीटीएम में मैं ही जाती थी। ये तो यहाँ रहते, मैं ही रही हूँ इनके साथ में, बच्चों के साथ में हमेशा से। तो ये तो यहाँ गाँव में या फिर अपनी और कहीं मतलब इनका रहता था, मैं बच्चों के साथ हमेशा मैं ही रही हूँ। तो इसका ये था कि जब भी मैम से मैं शिकायत करती, मैम हमेशा मेरे को सुनाती थी कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, कर लेगा। और इसके हमेशा से घर पे कम ही करता था ये, अभी भी मतलब है कि घर पे इससे होती नहीं है, खुद भी बोलता है मेरे से घर पे पढ़ाई नहीं होती। इसी वजह से शायद प्रिंस का ये रहा कि वहाँ एजुकेशन मतलब दिन भर वही उसी में रहता है, तो इसका उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल, वो संगत, वो पूरा इन्वायरमेंट ही ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड है। बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि घर में है ना इससे नहीं होती। घर में पहले भी नहीं करता, स्कूल टाइम में भी घर पे नहीं, लेकिन अच्छे जैसे क्लास में जो इसने पढ़ा दिया ना, वो सारा दिमाग में इसके सेट हो जाता था। मैम मतलब जो भी मैम बोली पूछते हैं, सब कुछ बताता है, आपको कैसे शिकायत है, ऐसा करके मतलब। तो सर तो स्कूल में चले जाते हैं, ये तो स्कूल में कई बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं इन पे, आप पे 2 बच्चों की जिम्मेदारियां थी। आप कैसा फील करते थे जब ये दोनों तैयारी कर रहे थे? तो आपके दिमाग में क्या चलता था? मेरे दिमाग में था कि भाई हो जाएगा, मेरा तो यही था, भगवान पे भरोसा है और तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका हो गया था, तो मैंने कहा छोटे का थोड़ा सा था कि हो जाए तो बहुत अच्छा है, लाइफ सेट हो जाए। नहीं तो अभी गाँव में आ गए, ये क्या यहाँ टीचर है तो फिर यहाँ इनका ट्रांसफ़र भी इधर ही है, तो हम लोग गाँव में सेट हो गए। अच्छा, आप ऐसे नहीं कहते थे देखो बड़ा वाला हो गया, छोटा तो नहीं होगा, तो फिर? नहीं ऐसा मैं ऐसा तो कुछ नहीं, इसके मन में खुद ही है। भाई मतलब दोनों के भाई से थोड़ा देखिए, भाई से ज़्यादा अटैच है। हाँ, तो भाई से पूछता था। छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति होता हाँ नहीं है, दोनों में ही है। तो ये आपस में दोनों क्या करते थे, बात आपस में, जैसे इसने थोड़ा बहुत इसने समझा दिया कर दिया, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। क्या बातें होती थी आपकी रेगुलरली? बातें नहीं रेगुलरली तो नहीं होती थी, क्योंकि खुद प्रिंस से कहीं कॉल लगाने को कहीं मिलते थे खुद से। अच्छा, कभी बातें होती तो क्या बात करता था ये आपसे? कैसे, कि एजुकेशन से रिलेटेड बातें करता था या बाहर की कुछ बातें ना? हाँ, मैं ऐसे एजुकेशन की तो मैं तो नहीं लगे रहते, बाहर की बातें करते थे। एजुकेशन के तो प्रिंस ही काफ़ी था, तो मैं तो इसके मैं बाहर की चीज़ों पे ही बात करता था, ज़्यादा तो नहीं बोलता था कुछ भी, क्योंकि मुझे पता था कि वो सही कर रहा है चीज़ें। वो सवाल पढ़ते ही, वो देखते जैसे समझता, तो मैं समझ जाता था कि हाँ ये इसको इतना समझ आ रहा है। मॉनिटर कर रहे थे इसके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या कर रहा है? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था, वो पापा की मैसेज आता था, वो तो इतना बस। कहीं कहीं मम्मी से फ़ोन पे बात हो जाती तो पूछ लेता था कि है ना, कि कैसा चल रहा है ऋषि का या ऐसा कुछ। बाकी मुझे पता था कि ऋषि आराम से कर लेगा, क्योंकि उसमें उतना दिमाग है। मैं देखा हूँ उसे सवाल करते हुए, सॉल्व करते हुए, तो मुझे पता है कि उसमें है वो जो पेपर निकालने के लिए चाहिए। बिल्कुल, देखो आपका भरोसा तो सबसे, भाई का तो भरोसा था कि आप कर लेंगे। मम्मी जरूर कह रही है, मेरे को डाउट लग रहा था कि होगा नहीं होगा। कैसे क्या हुआ ये सारी चीज़ें, अचानक सब कुछ सही हो गया? ऐसे था कि ऐसे बचपन में तो ऐसे वो बैग लाया, बैग खोलता ही नहीं था, ऐसे रख दिया और जाओ। अच्छा, घर पे क्यों नहीं पढ़ा जाता आपसे? ना, घर पे मन नहीं करता, अंदर से वो नहीं होता, फीलिंग नहीं आती कि यार पढ़ लेते हैं अपन। ऐसे कोई फिर टोक देता है ना सामने से कि पढ़ ले, तो नहीं। अच्छा, कोई टोके नहीं बस नहीं, फिर नहीं पढ़ा जाता। तो फिर ऐसे 10th में क्या ना, मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कैसे पहले तो मैं था कि ठीक चलो अपन तो पढ़ने में ऐसे। तो फिर कैसे रिजल्ट आया वहाँ पे, प्री फाउंडेशन में था मैं, तो मेरी कुछ 48-50 कुछ रैंक गई। तो फिर मैंने देखा पढ़ना तो पड़ता है लोगों को। हाँ, बिना पढ़े तो नंबर नहीं आता है। हाँ, फिर मैंने थोड़ा पढ़ना चालू किया। फिर मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, फिर उसने भी मेरे साथ ऐसे पढ़ना चालू किया। तो फिर उस टाइम से ही मैंने पढ़ना चालू किया था उधर 10वीं में। फिर ऐसे 11वीं में ये पढ़ना ऐसे बढ़ गया कि 11वीं में इतना पढ़ा, ऐसे पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ा है। बिल्कुल, और ऐसे अब पूरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। अब जैसे ये कहते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं वो धरती पे भगवान का दूसरा रूप होते हैं, ऐसी फीलिंग आती है कि यार अब अपन उस पैसे में जा रहे हैं जहाँ लोग अपने को उस इज्जत से देखेंगे।
कितनी शिद्दत से देखेंगे कि हाँ डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर ऋषि आ रहे हैं? ये फीलिंग तो बहुत अच्छी फीलिंग है। मतलब ऐसे मैं सोचता हूँ कभी कभी तो ऐसे खुशी सी आ जाती है, ऐसे दिमाग में ऐसे टेंशन कोई होती है तो दूर हो जाती है। अभी ऐसे कॉलेज जाके बस ऐसे कि अब तो डॉक्टर अपन ही है पूरी। आखिर में उन बच्चों के लिए बताएं जो नया करना चाहते हैं, नीट में जाना चाहते हैं और किसी वजह से आप ही के सहपाठी थे, आपके साथ नहीं हो पाया, कोई कमजोरी हो जो आपसे हो गई गलती कि भाई ये गलती मेरे से नहीं होती तो और भी बेहतरीन मैं कर सकता था। ये ऐसे अपन बात करते हैं कि दूसरों का मतलब जो अच्छे बच्चे थे उनका ऐसे क्यों नहीं हो। तो मेरे कुछ दोस्त थे तो जो अच्छा कर रहे थे, बहुत सही कर रहे थे, तो क्या हमारे हॉस्टल में ऐसे फ़ोन अलाउड नहीं था जी। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो अब अलाउड नहीं है और अगर बच्चा रख रहा है तो वो बस बर्बाद ही होगा। मतलब ऐसे कुछ है नहीं कि उसको रोक नहीं सकता मैं। मतलब ये होता है ऐसे कर्मा रिटर्न्स वाली सीन नहीं होता। तो ऐसे मतलब क्लास में आप बैठे हो, साइड में कोई बच्चा सो रहा है तो मैं क्या उसको परेशान करता था, उठ जा उठ जा उठ जा। अब मान लो गलती से मेरे को कभी नींद आई तो क्या करेगा, मेरे को उठाएगा। बिल्कुल। अब ये मेरे को अच्छा लगता था कि चलो कोई तो अच्छी चीज़, कोई तो हाँ, अपने को बिल्कुल, उठा मैं रहा इसको है। परेशान करूँ, मेरे को परेशान हाँ, करे, उठाए तो सही। उठाए तो सही। अब मैं सेल्फ स्टडी जाता था, वो नहीं जाते थे तो मैं उनके ऐसे चूटियाँ उड़ ली, कभी ऐसे सर पे मार के भाग गया कि भाई चलो चलो। तो और किस दिन मेरा मन नहीं करता यार आज नहीं जा रहा तो वो धक्के मार के निकाल देते। और तो ये आज भी नहीं पिट रहा। ये तो ये बेनिफिट था एक तरीके से मेरे लिए कि चलो अपने को धक्का मार के कोई भेज तो रहा है। फिर अब हम जाते वहाँ से स्टडी में थोड़ी देर होता कि नहीं नहीं नहीं, फिर किताब खोलने के बाद पढ़ना चालू कर देते। तो मेन यही रहता है कि अगर आप ऐसे मतलब अच्छे रहोगे कि मतलब दूसरे के भला सोचोगे तो आपका भला होगा ही। बिल्कुल, जैसा करोगे वैसा पाओगे आप। हाँ, ये मेन रहता है। और ऐसे मतलब फ़ोन है तो मतलब वो हॉस्टल में तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे मतलब आ जाता है ना तो ऐसे मतलब ऐसे मेरे हाँ, कभी कभी होता है 5 मिनट देख लेते हैं, फिर 10 मिनट देख लेते हैं, फिर 2 घंटे 5 मिनट पता ही नहीं चलता है। हाँ, स्क्रॉलिंग में फिर वो लोग ऐसे लॉकर में छुप के देखना और बेड के नीचे छुप के देखना, उनका हाई लेवल चलता था। फिर मैं सेल्फ स्टडी में रहता था, फिर मेरे को पता नहीं रहता रूम अच्छा, में कुछ पीछे। बताओ ना, प्रिंस को भी पता चले कि बच्चे हॉस्टल में क्या करते थे, कैसे कैसे करते थे। ऐसे मतलब एक ऐसे होता बाथरूम में ऐसे ऊपर एक वो सॉकेट लग रखा था। अच्छा। तो उसमें ऐसे 2 तार होते हैं। दोस्त मतलब ताने मारेंगे आपको कि यार तुम भी हमारी बातें बता रहा। बताओ बताओ, वो तो सिलेक्ट हो ही गए। हाँ, तो मतलब ऐसे तार लगाते थे उसके और ऐसे तो चार्जर होता था, तो फिर चार्जर को लपेट के तो पिन लगा के वो चार्ज हो जाता था। अब क्या होता था अगर वो तार टच हो गया तो क्या ऐसे मतलब शॉर्ट हो जाता था तो वहाँ से लाइट चली जाती थी। वैसे ही वार्डन को पता जाता था, वो आ जाता था। तो बस यही ध्यान रखना होता है कि वो तार आपस में टच ना हो। तो बिना उस तार को टच किए एकदम मेहनत से, एकदम पूरी उस शिद्दत से लोग वो मेहनत वो भी करते थे। मिशन सा था। हाँ, एकदम ऐसे टेप वेप लगा के पूरा ऐसे मतलब फ़ोन चार्ज करते थे बढ़िया और देखते थे। फिर और मतलब ऐसे बातचीत करते थे दूसरों से, बातचीत बढ़िया एकदम न। और ये वो क्या बोलते हैं ड्रग्स वगैरह, ये भी थोड़ा मतलब ड्रग्स तो ऐसे ज़्यादा बड़ा शब्द हो गया है ऐसे, मतलब हाँ। भांग की गोली थोड़ी वो ले लेते थे, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत वो करते थे। तो प्रिंस वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ऋषि की बातें सुन लें, क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट, आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे आपको भी चुनौतियाँ दे रहे हैं ये नए नए तरीके निकाल कर, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दे ले। हाँ, ऐसे मतलब मनाही तो पूरी थी। अब जो चीज़ मना कर रखी है उसको करने में मज़ा तो आता ही है। वो अपनी तरफ से तो बचाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तो ऐसे फिर वो हमें लाइन में लगना सिखाते थे, हम लाइन तोड़ना सीखते थे। वो बात है मतलब। और ऐसे मतलब वो क्या, हम कंपटीशन लगाते थे पहले तो कि आधा किसके नंबर ज़्यादा आते हैं, आ जाते थे वो करते थे कंपटीशन, आ जाते थे ज़्यादा, फिर चलो पार्टी दे देता था जो हारता था। तो मैं भी हारता था, मैं भी दे देता था उनको पार्टी। फिर ऐसे धीरे धीरे करके क्या उनका ऐसे धीरे धीरे पढ़ाई से मन मरना चालू हो गया कि भाई 2 साल से तुमने पढ़ा, फिर तुम्हारा वापस रिवीजन करा दिया, फिर तुम्हें वापस बैठा दिया उसी को पढ़ने के लिए, तो मन एकदम सा मर सा जाता है वो सेम ही किताब खोलने में। एनसीईआरटी तो बोरिंग सा हाँ, यार, आ ही रहा है यार ये। बहुत बोर होने लगता है। तो फिर ऐसा लगता है सब कुछ आता ही है। तो फिर उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, रूम में छुपने लगे, वो पढ़ाई से बचने लगे मतलब। तो क्या फिर टेस्ट होता था, फिर टेस्ट में कम आने लगे, उनके घर पे मैसेज आता था कि मतलब टेस्ट में इतने नंबर जा रहे हैं। तो फिर वो टेस्ट से भी डरने लग गए कि भाई घर पे मैसेज चला जाता है, टेस्ट देना बंद कर दिया। फिर मैं उनको फिर भी खींचता कि चलो चलो भाई टेस्ट तो देने चलो। फिर वो एक आध टेस्ट छोड़ के जो बड़ा टेस्ट होता था वो देते, फिर उसमें कम आते। फिर धीरे धीरे उनका वो डिप्रेशन बढ़ता गया, फिर बोले अब तो नहीं होना,
अगली बार मतलब वो मेरे साथ चलते थे, उनका हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था, पर वही वो पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने लास्ट में उम्मीद छोड़ दी। बिल्कुल। तो मतलब इसलिए आपको रेगुलेटरी रखना बहुत हाँ, जरूरी है। ये कंसिस्टेंसी जो मेन शब्द होता है ना, मतलब ये बहुत सुनते हैं अपन कंसिस्टेंसी, तो मतलब एक खुद सवाल खुद से पूछना होता है कि क्या मैं सबसे पहले कंसिस्टेंट यही कहा जाता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, कि आपको रेगुलेटरी रखनी है, तभी आप फिर आगे कुछ कर पाएंगे। हाँ, मैं मतलब जिनका भी सुनता हूँ वो सब कंसिस्टेंसी का ही नाम लेते हैं, तो मतलब सब यही बोल रहे हैं, तो आप खुद से पूछ के क्यों नहीं देख लेते कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं हो। हाँ, 2 5 10 दिन करके देख लो, एक पेपर दे के देख लो ऐसे। हाँ, मतलब एक ऐसे होता है कि वो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मतलब पेपर है ये, पर दूसरा सिलेबस पढ़ेंगे कि नहीं अपन नीट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यही चलो ठीक है भाई, ये वही तरीका सही है, वो करते नीट की तैयारी करते गए, उनके पेपर में भी सही नंबर नहीं आ रहे। फिर मैं उनको कहा कि भाई तुम पेपर की तैयारी करोगे तो वो पेपर की तैयारी तो नीट की भी तो हो ही रही है साथ साथ में, अब तुमने पेपर की तैयारी नहीं की, वो जो टॉपिक था वो छूट गया, तुमने दूसरी चीज़ की तैयारी की, उसका बाद में पेपर होगा और वो वाला पेपर दिया तो हो गया, हुआ नहीं उनसे, याद नहीं रहा वो। तो यही है कि जो तुम्हारे पेपर हो रहा है ना उसी की तैयारी करो, वो इन दी एंड वो मतलब पाइल अप होके वो आपके वो काम आएगा। नीट की तैयारी हो रही है वो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह हासिल किया मुकाम, और पूरे परिवार का धन्यवाद। ये थे ऋषि, जिसके नाम के आगे डॉक्टर। सर, ये पहला डॉक्टर बना है गाँव से या नहीं, पहले एक जो है हमारे गांव से डॉक्टर है एक, अच्छा, जो हमारे जो चाचा जी के हैं वो नीट में सिलेक्टेड थे, लेकिन वो 2-3 चांस में हुए थे। अच्छा, पहले चांस में 12th के साथ हाँ, 12th के साथ में पहले चांस में पहला ही बच्चा है गांव का। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गर्व की बात होती है एक माँ बाप के लिए, भाई के लिए जो ऑलरेडी IITian है, वो उसका तो वो तो कॉन्फिडेंस था कि भाई का हो जाएगा, और ऋषि ने ये करके दिखाया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर मेहनत आप लगन से करेंगे और लगातार करेंगे तो एक दिन कामयाबी आपको जरूर मिल जाएगी। इस वीडियो को लेकर आपके जो भी विचार हैं कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मजे कुमार, नमस्कार।